व्यूअर्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पीयूष योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में अपन क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी बुक का अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एपी, उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो अपने पास एपी, व्हाट इज़ द एपी, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास से अपने बनता है कि एपी अपने पास है क्या। ठीक है, तो एपी एन एपी इज ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट। इट मीन्स एपी अपने पास क्या है, एक नंबर्स का सीक्वेंस। एपी अपने पास एक नंबर का क्या है, सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, जिनमें टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है ना वो अपने पास क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट। डिफरेंस आपके पास कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ठीक है, वो अपने पास सीक्वेंस को क्या कहेंगे, आप उसको एपी कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन पास कोई आपने सीक्वेंस लिखा यहाँ पे 2, 4, 6, 8 so on, तो इन दोनों टर्म में जो डिफरेंस अपने पास, इन दोनों टर्म में डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का। नेक्स्ट टू टर्म में अपने पास जो डिफरेंस है वो भी कितने का है, 2 का। नेक्स्ट टू टर्म में जो डिफरेंस है वो भी अपने पास कितने का है, 2 का। इट मीन्स इन सभी की सभी टर्म में जो डिफरेंस अपने पास वो क्या है, कॉन्स्टेंट, मतलब 2 है। ठीक है, तो अपने पास ये सीक्वेंस को आप क्या कहोगे यहाँ पे, एपी। फॉर एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल देखो इसका 1, 3, 5, 7, इनमें जो डिफरेंस है वो अपने पास 2 का। इन दोनों टर्म में जो डिफरेंस है वो अपने पास 2 का। नेक्स्ट टू टर्म में जो डिफरेंस है वो भी अपने पास क्या है, 2 का। तो नेक्स्ट जो 2 टर्म उनमें डिफरेंस कितने का, 2 का। तो इस सीक्वेंस को आप क्या कहोगे यहाँ पे, एपी। मतलब अपने पास एक ऐसा सीक्वेंस जिनमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस अपने पास आए वो क्या है, अपने पास सेम आए। ठीक है, दोनों अपने पास टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है, सेम। तो आप उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, आप यहाँ पे एपी कहेंगे। अब सीबीएसई बोर्ड में इस चैप्टर से अपने पास 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन अपने पास आता है। जब देखिए इसमें पास, इसके बाद अपने पास आएगा कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस। जो डिफरेंस अपने पास होगा वो क्या होगा। अब कॉमन डिफरेंस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे डिनोट करते हैं डी से, ध्यान रखना। कॉमन डिफरेंस को अपन डिनोट करते हैं किससे, डी से। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी विच इज़ कॉन्स्टेंट। जो कि अपने पास क्या होता है, कॉन्स्टेंट, is the common difference D of an AP। मीन्स दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो अपने पास डिफरेंस होता है, जो अपने पास ऐसी वैल्यू जो क्या हो, कांस्टेंट हो, उसको आप क्या कहेंगे, यहाँ पे AP कहेंगे। ध्यान रखना, ये भी अपने पास यहाँ पे डिफरेंस हो क्या है, 2 है, यहाँ पे डिफरेंस हो क्या है, 2 है। इस डिफरेंस को आप कहते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, क्योंकि देखो डिफरेंस अपने पास क्या है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस है। ये जो 2 अपने पास है यहाँ पे, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन किससे, डी से। नेक्स्ट 2, 4, 6, 8 का अगर एग्जाम्पल लें तो इनमें भी डिफरेंस अपने पास 2, 2 का है। तो आप उसको क्या लिखोगे, यहाँ पे डी की जो वैल्यू आएगी कॉमन डिफरेंस की, वो अपने पास वैल्यू आएगी कितनी, 2। और डी फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला अपने पास होता है कॉमन डिफरेंस का, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो अपने पास होता है डी इक्वल टू A2 माइनस A1। इट मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर A3 माइनस A2 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फिर अपने पास कह सकते हैं अपन A4 माइनस A3। इट मीन्स नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म क्या करोगे, माइनस करोगे, तो अपने पास किसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, डिफरेंस की। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 2। तो अपने पास डिफरेंस को क्या लिखेंगे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अपने पास किसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, डी की। इसको अपन क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आएगा टाइप ऑफ एपी। एपी अपने पास यहाँ पे 2 टाइप की अगर आप लेंगे, यहाँ पे एक तो आएगी फाइनाइट एपी और एक अपने पास आएगी यहाँ पे इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी अपने पास क्या होगी, फाइनाइट एपी, ए फाइनाइट एपी इज एन एपी इन विच द नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट। मतलब ऐसी एपी, ऐसा सीक्वेंस नंबर्स का जिसके अंदर अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास क्या हो, फाइनाइट हो। ठीक है ना, अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, फाइनाइट, मतलब काउंटेबल हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है, 10 है, 15 है, अप टू कहाँ तक है, 50 तक। तो यहाँ पे आपको आप बाउंड हो गए यहाँ पे कि आपको जो लास्ट टर्म लेनी है, जो सीक्वेंस आपको लेना है वो कहाँ तक लेना है, अप टू 50 तक ही लेना है। ठीक है, तो ये अपने पास जो टर्म है, ये जो अपने पास एपी है, ये कौन सी एपी हो जाएगी यहाँ पे, फाइनाइट एपी हो जाएगी। जैसे 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक अपने पास 20 तक आपको लेना है। तो ये आपके पास फिक्स होगी वैल्यू कि 1 से लेके कहाँ तक आपको लेना है, 20 तक लेना है। तो आप इसको क्या कहोगे यहाँ पे, फाइनाइट एपी, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, फाइनाइट हो, वो अपने पास हो जाएगी फाइनाइट एपी। और सेकंड अपने पास जो यहाँ पे है वो है इनफाइनाइट एपी।
सेकंड अपने पास है यहाँ पे वो है इनफाइनाइट एपी। एन इनफाइनाइट एपी इज एन एपी इन विच द नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट। अपने पास एक ऐसी सीक्वेंस, ऐसी अपने पास एक एपी जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास क्या हो, इनफाइनाइट हो। फॉर एग्जाम्पल 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। अब 20 से आगे ये टर्म कहाँ तक सीक्वेंस अपने पास है ये आपको नहीं पता, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस को आप क्या कहोगे, यहाँ पे इनफाइनाइट एपी कहोगे। इनफाइनाइट एपी 20 से आगे अपने पास कहाँ तक ये टर्म है, कहाँ पर इसका एंड होगा ये अपने को नहीं पता, इसको आप कहते हो यहाँ पे इनफाइनाइट एपी। 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, तो इसको आप कहोगे इनफाइनाइट एपी। लास्ट टर्म जिसमें गिवन हो वो तो हो जाएगी फाइनाइट एपी, जिसके अंदर लास्ट टर्म नहीं गिवन हो, ये डॉटेड अपने को यहाँ पे दे रखे हो, तो आप क्या बताओगे, इसको इनफाइनाइट एपी बताओगे। तो ये दो टाइप आप ध्यान रखोगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी। नेक्स्ट इसमें अपने पास आएगा जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म क्या होगी, तो इसकी जनरल फॉर्म अपने पास होगी ए, जिसको अपन फर्स्ट टर्म कहेंगे। सेकंड टर्म हो जाएगी इसकी ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगी ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म अपने पास हो जाएगी ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म हो जाएगी इसकी ए प्लस 4d, मतलब ये इंक्रीज होती जाएगी एंड सो ऑन। ये टर्म होगी इसकी फर्स्ट टर्म, जिसको अपन A1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, A1। इसकी सेकंड टर्म, इसको अपन A2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी हो जाएगी अपने पास थर्ड टर्म, ये हो जाएगी इसकी फोर्थ टर्म, ऐसे अपने पास सो ऑन। जैसे इसकी फिफ्थ टर्म आपको दिखनी हो तो A5 को आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ए प्लस 4d। ध्यान रखना अपने पास यहाँ पे जो डिफरेंस के साथ जो वेल नंबर है अपने पास यहाँ से क्या आएगा, कम आएगा, ध्यान रखना। जैसे इसके 50th टर्म को आपको रिप्रेजेंट करना, तो इसको आप क्या लिखोगे, ए प्लस 49d। सपोज अपने को इसकी 100 टर्म को रिप्रेजेंट करना है, इसको आप क्या लिखोगे, ए प्लस 99d। यहाँ पे डिफरेंस के साथ जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से एक कम आएगी, ध्यान रखोगे आप लोग इस बात को। जैसे अपने पास यहाँ पे हो गई ए 70th टर्म अपने पास होगी, तो आप लिखोगे ए प्लस 69d। ये होती है बस इसकी क्या, जनरल टर्म, जनरल फॉर्म कह सकते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, वेयर ए अपने पास क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, और डी अपने मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया था, डी क्या होता है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस। डी कॉमन डिफरेंस है, ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। अब नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे है फॉर्मूले, जो इस एक्सरसाइज में अपने पास काम में आएंगे, वो फॉर्मूले आपके पास है यहाँ पे। द nth टर्म ऑफ एन एपी, एक तो एपी की nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए जो अपने पास फॉर्मूला होगा वो होगा an फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होगा। an को अपन कहते हैं यहाँ पे nth टर्म, ध्यान रखना आप लोग। an मीन्स अपने पास क्या होगा यहाँ पे, nth टर्म। फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए की जो अपने पास ए है वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो कि क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। डी है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, और एन का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आप इसकी फाइंड आउट कर सकते हो कौन सी टर्म, nth टर्म, जो क्वेश्चन में आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। nth टर्म का फॉर्मूला होगा 5.2 की जो अपने पास एक्सरसाइज है वो अपने पास इसी फॉर्मूले पर डिपेंड है, ध्यान रखोगे आप लोग। एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 के जितने भी कंप्लीट क्वेश्चंस आपके पास है वो इसी फॉर्मूले पे डिपेंड है, an इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब नेक्स्ट इसमें फॉर्मूला आएगा सेकंड, वो आपके पास है सम ऑफ n टर्म्स, मतलब n टर्म्स का सम फाइंड आउट करने का। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं Sn से। Sn का मतलब क्या होगा अपने पास यहाँ, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। Sn फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मतलब होगा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, a का मीन्स होगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म, d का मतलब होगा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। n टर्म का सम फाइंड आउट करने के लिए अपने पास ये फॉर्मूला काम मिलेंगे, ये अपने पास एक्सरसाइज 5.3 में यूज करेंगे, एक्सरसाइज 5.3 में। नेक्स्ट जो फॉर्मूला अपने पास वो भी सम ऑफ n टर्म फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। लेकिन ये अपने पास यहाँ पे a तो क्या होगा फर्स्ट टर्म, n क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स, Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स। Sn का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स। a का मतलब होगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म, और जो अपने पास l है उस l का मतलब क्या होगा यहाँ पे बताओ, लास्ट टर्म। l का मतलब होगा यहाँ पे लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। वैल्यू पुट करके आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स। जब क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म गिवन हो, फर्स्ट टर्म गिवन हो, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ n टर्म। ध्यान रखोगे ये भी अपने पास है n टर्म्स का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। ये भी आप एक्सरसाइज 5.3 में अपन पढ़ेंगे, इसके बारे में भी यूज होगा एक्सरसाइज 5.3 में।
nth टर्म का फॉर्मूला एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ेंगे। 5.3 की एक्सरसाइज में दोनों सम के फॉर्मूले और साथ में अपने पास क्वेश्चंस में आपके पास nth टर्म वाला फॉर्मूला ये भी यूज होगा एक्सरसाइज 5.3 में। ये तीनों फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर लेना बेटा। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन फर्स्ट में आपको गिवन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड वाई। मतलब आपको जो लैंग्वेज आपको गिवन है इससे आपको फाइंड आउट करना है कि एपी की फॉर्म बनेगी या फिर नहीं बनेगी अपने पास। फर्स्ट पार्ट इसमें गिवन आपको द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। एक टैक्सी का फेयर आपको गिवन है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर आपको गिवन है 15 रुपीज़। फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर आपको गिवन है वो गिवन है 15 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और जितने अपने पास एडिशनल किलोमीटर है ना उसके अपने पास जो अमाउंट है उसका वो कितना है 8 रुपीज़ फेयर अपने पास उसका। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो फेयर कितना 15 रुपीज़। नेक्स्ट अपने पास किलोमीटर के लिए फेयर कितना एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़। अब इसका सोल्यूशन होगा फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर 15 रुपीज़। इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे A1 से। फर्स्ट टर्म अपने पास हो जाएगी यहाँ पे 15 रुपीज़। फेयर फॉर 2 किलोमीटर, अब 2 किलोमीटर के लिए अपने पास चार्ज क्या होगा 15 रुपीज़ तो अपने पास फर्स्ट किलोमीटर के लिए हो गया, प्लस क्या कर देंगे एडिशनल किलोमीटर के लिए अपने पास जो चार्ज आपको गिवन है फेयर जो आपको गिवन है वो गिवन है 8 रुपीज़। तो सेकंड किलोमीटर के लिए अपने पास जो फेयर है वो हो जाएगा 8 रुपीज़, फर्स्ट किलोमीटर के लिए हो जाएगा 15 रुपीज़। तो टोटल 2 किलोमीटर के लिए चार्ज अपने पास होगा यहाँ पे 23 रुपीज़। सिमिलरली अपने पास थर्ड किलोमीटर के लिए अगर फेयर अपन फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 23 में कितना प्लस कर देंगे अपन 8 थर्ड किलोमीटर के लिए हो जाएगा 31 रुपीज़। ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास यहाँ पे A3 की, ये वैल्यू हो जाएगी A2 की, ये वैल्यू अपने पास A1 की। अब आपको चेक करना है कि जो फॉर्म अपने पास यहाँ से बनेगी वो एक AP की फॉर्म बनेगी। नंबर अपने पास क्या क्या बने, फर्स्ट नंबर अपने पास यहाँ पे 15, सेकंड नंबर है यहाँ पे 23, नेक्स्ट नंबर अपने पास 31। तो ये जो नंबर अपने पास जो सीक्वेंस अपने पास बना है वो AP की फॉर्म है क्या, ये आपको चेक करना है। तो AP के लिए अपने पास यहाँ पे डिफरेंस क्या होना चाहिए, सभी टर्म्स में कॉमन होना चाहिए, डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो सेकंड टर्म अपने पास 23, फर्स्ट टर्म 15, तो 23 में से 15 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 8 का। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो भी डिफरेंस अपने पास क्या आएगा यहाँ पे 8 का। फिर नेक्स्ट टर्म में अगर माइनस करेंगे तो भी डिफरेंस कितना आएगा अपने पास यहाँ पे 8 का। इट मीन जो डिफरेंस है इन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है आपके पास सेम कॉन्स्टेंट अपने पास डिफरेंस है। वी ऑब्जर्व डेट डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर सेम। सक्सेसिव टर्म्स के अंदर जो डिफरेंस अपने पास आया है वो है क्या है सेम है, हैंस इट इज एन AP। तो अपने पास ये जो फॉर्म होगी किसकी होगी AP की। सिमिलर अपने पास जो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो आपको गिवन है यहाँ पे द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। 1/4 अपने पास जो एयर है वो अपने पास रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, मतलब रिमूव होता है, कितना रिमूव होता है, जितनी अपने पास एयर प्रेजेंट है उसमें सिलेंडर के अंदर उसका 1/4 आपके पास क्या होता जाएगा रिमूव होता जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास एक AP की सिचुएशंस है या फिर नहीं आपको चेक करना है। सॉल्यूशन होगा इसका यहाँ लेट अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर। आपने सपोज किया है कि सिलेंडर के अंदर पास जो एयर है उसका अमाउंट कितना है X, वो ये ले लिया आपने यहाँ पे फर्स्ट टर्म। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, फर्स्ट अपने पास जब आप यहाँ पे पंप करोगे तो कितनी अपने पास एयर उससे रिमूव हो जाएगी 1/4। तो x का 1/4 निकालेंगे तो हो जाएगा x/4। A2 कैसे निकालेंगे, x में से उसका 1/4 क्या कर देंगे अपन माइनस कर देंगे, जितनी प्रेजेंट थी उस प्रेजेंट में से उसका 1/4 क्या कर देंगे माइनस। तो रिमेनिंग अपने पास आएगा यहाँ पे 3x/4। 3x/4। अब इतनी अपने पास जो एयर है वो सिलेंडर के अंदर क्या अपने पास प्रेजेंट। अब जो आप 1/4 निकालोगे वो इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, और उसी को क्या करोगे आप इसमें से सब्ट्रैक्ट। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकंड रिमूवल, सेकंड रिमूवल में अपने पास जो उसके अंदर रिमेनिंग जो एयर है वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी अपने पास 3x/4 में से इसी का 1/4 क्या कर देंगे अपन माइनस कर देंगे। इसका 1/4 हो जाएगा 3/8, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा अपने पास 9/16x। अब ये हो गया अपने पास सेकंड टर्म, ये हो जाएगी इसकी थर्ड टर्म, ये कौन सी टर्म हो गई फर्स्ट टर्म। AP अपने पास बन जाएगी x
3/4x और 9/16x। अब ये AP की फॉर्म है या नहीं है, सीक्वेंस बन गया अपने पास। अब AP आपको चेक करनी है। AP के लिए डिफरेंस आपको क्या चाहिए, सेम। A2 माइनस A1, A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 1/4x। ऐसे हम लेके इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/4x। A3 माइनस A2 अगर फाइंड आउट करोगे तो 9/16x में से 3/4x क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस, तो हो जाएगा माइनस का 3/16x। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंस आर नॉट सेम, इट इज़ नॉट एन AP। ये अपने पास डिफरेंस है यहाँ। A2 माइनस A1 की जो वैल्यू वो है x/4 माइनस में, A3 माइनस A2 की जो वैल्यू वो माइनस में 3x/16। डिफरेंस सेम है नहीं है ना, तो डिफरेंस सेम नहीं है, इट मीन्स ये अपने पास क्या नहीं बनेगी, AP नहीं बनेगी। तो ये अपने पास हो गया इसमें सेकंड पार्ट का आंसर। अब इसी क्वेश्चन में अपने पास क्वेश्चन 1 फर्स्ट में थर्ड पार्ट आपको गिवन है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर। स्टार्टिंग के 1 मीटर डिगिंग की कॉस्ट आपको दे रखी है यहाँ पे 150 रुपीज़ एंड राइज बाई 50 रुपीज़ फॉर इच सब्सिक्वेंट मीटर। नेक्स्ट अपने पास जितने मीटर आप पे डक करोगे उसके लिए कॉस्ट आपको पे करनी है यहाँ पे 50 रुपीज़। सोल्यूशन होगा इसका, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर डीप, 1 मीटर डीप डिगिंग की कॉस्ट आपको गिवन है वहाँ पे 150 रुपीज़ ही हो जाएगा यहाँ A1 फर्स्ट टर्म। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर डीप, 150 में 50 रुपीज़ क्या हो जाएगा, एडिशनल देखो अपने पास एडिशनल जो चार्ज लगेगा पर मीटर का वो 50 रुपीज़ क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। स्टार्टिंग के मीटर के लिए कॉस्ट अपने पास होगी यहाँ पे 150, नेक्स्ट मीटर के लिए 50 रुपीज़ और इंक्रीज़ हो जाएगा, उसके नेक्स्ट के लिए 50 और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो देखो 3 मीटर डीप के लिए अपने पास हो गया 200 में 50 क्या कर देंगे प्लस, तो 250। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 4 मीटर डीप, इसके लिए हो जाएगा ये 4 की वैल्यू हो जाएगी 250 प्लस 50 इक्वल टू 300। नेक्स्ट के लिए हो जाएगा 350, उसके नेक्स्ट के लिए हो जाएगा 400, उसके नेक्स्ट के लिए हो जाएगा 450। तो ऐसे अपने पास 50-50 का क्या हो जाएगा, सब में गैप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है सभी टर्म्स में, AP अपने पास यहाँ पे सीक्वेंस जो नंबर बनेगा, नंबर वो क्या बना 150, नेक्स्ट 200, नेक्स्ट 250, नेक्स्ट 300 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है इनमें वो 50 का, ये डिफरेंस भी 50 का और ये डिफरेंस भी कितने का अपने पास यहाँ पे 50 का। तो सभी में डिफरेंस अपने पास सेम है, तो ये अपने पास किसकी फॉर्म बन जाएगी, AP की फॉर्म बन जाएगी। इट इज एन AP, तो AP की फॉर्म बन गई, इसका क्या हो गया आंसर। इसका जो फोर्थ पार्ट आपको गिवन है वो गिवन द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 rupees is deposit at compound interest 8% पर annum। यहाँ पे रेट जो आपको गिवन है वो गिवन है 8%, प्रिंसिपल जो आपको गिवन है यहाँ पे वो है 10,000 रुपीज़ और पर एनम यहाँ पे आपको गिवन है। प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ A1 की वैल्यू 1000, रेट हो जाएगी आपके पास 8% पर एनम। अब अमाउंट का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है 8th क्लास में, आपने इस फॉर्मूले को पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट वाली एक्सरसाइज के अंदर। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। एन और यहाँ पे क्या होगा टाइम, n रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे टाइम को, R4 क्या होगा अपने पास यहाँ पे रेट और P4 प्रिंसिपल, A4 अमाउंट। अब इसमें हो जाएगा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। अगर टाइम अपन क्या लें स्टार्टिंग में 1 ईयर लें तो वैल्यू अपने पास क्या होगी, यहाँ पे जो प्रिंसिपल दे रखा है वो तो हो जाएगी A1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म हो जाएगी। स्टार्टिंग की जो अपने पास वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 10,000। 1 ईयर के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा 10,000 प्रिंसिपल की वैल्यू, 1 प्लस R की वैल्यू 8/100, n की वैल्यू क्या लेंगे 1 ईयर के लिए यहाँ पे 1। सोल्व करने पर अपने पास ये आ जाएगा 10,800 रुपीज़। फिर आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर के लिए निकालेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपने A3 से, ये हो जाएगा A1, ये A2, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे A3। 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 की पावर 2, यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेंगे आप 2, क्योंकि आपको किसके लिए निकाल रहे हो आप यहाँ पे 2 ईयर्स के लिए निकाल रहे हो। सोल्व करने में पास ये आ जाएगा 11,664 रुपीज़, 11,664 रुपीज़। अब A2 माइनस A1 करेंगे तो आएगा अपने पास 800, A3 माइनस A2 फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 864। डिफरेंस जो अपने पास वो दोनों टर्म में सेम है क्या, कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है ना, यहाँ पे 800 का गैप है और यहाँ पे 864 का गैप है, तो अपने पास क्या नहीं है, AP नहीं है, इट इज़ नॉट एन AP। ये अपने पास AP की फॉर्म नहीं होगी। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।